दोस्तों, कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर जाकर के खड़ी हो जाती है जहां पर प्यार और नफरत का फासला केवल एक सांस जितना रह जाता है। आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं वो एक तलाकशुदा जोड़ी की है। और उस तलाकशुदा जोड़े का नाम होता है आरब और प्रिया। दरअसल दोस्तों, ये कहानी है आरब और प्रिया की। कहानी है जयपुर जिले की, राजस्थान राज्य की। और तारीख है करवा चौथ व्रत, यानी कि जो महिलाएं अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं, उस रात की ये कहानी है। जयपुर की ठंडी शाम थी। गुलाबी नगरी के आसमान में चांद जो था वो पूरी तरह से चमक रहा था। पर उस रात किसी के दिल में अंधेरा पूरी तरह से उतर चुका था। आरब, जो एक समय शहर के सबसे कामयाब इंटीरियर डिजाइनर में गिना जाता था, महंगी कार, शानदार बंगला और खूबसूरत बीवी रखता था। उसके पास में ये सब चीजें थीं। उसकी बीवी का नाम था प्रिया। दोनों की शादी को लगभग 4 साल हुए थे। पर फिर भी वही हुआ जो खूबसूरत रिश्ते में धीरे धीरे जहर घोल देता है। अहंकार, शक और दूरी। शुरुआत में प्रिया जो थी वो हर सुबह आरव के लिए नाश्ता बनाती थी, उसके कपड़ों पर प्रेस किया करती थी और शाम को बालकनी में उसके पास बैठ कर के उसकी बातों को सुनती थी। पर जब आरव की कमाई बढ़ी तो उसका जो रवैया था वो भी बदल गया। अब वो देर रात तक घर आता था और प्रिया से जो था नजरों को चुराने लगता है। एक दिन प्रिया उससे जाकर के पूछ ही लेती है, कहती है, आरब, तुम्हारे फोन में पासवर्ड क्यों लगा है? पहले तो तुम नहीं लगाते थे। तो इस बात पर जो आरब था वो हंस पड़ा। बोलता है, ओह प्लीज प्रिया, हर बात में शक मत किया करो, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। तो इस बात पर प्रिया बोलती है कि शक तब होता है जब भरोसा टूटा हो, और तुम तो रोज कुछ नया तोड़ रहे हो। बस दोस्तों, वहीं से शुरू हुआ झगड़ों का सिलसिला। और आखिरकार हो जाता है इन दोनों का तलाक। पहले एक झगड़ा, फिर दूसरा और फिर तीसरा, इसी तरह से उनमें आखिरकार तलाक हो जाता है। 4 साल का रिश्ता 4 पन्नों के कागज में खत्म हो गया। तलाक के बाद प्रिया अपने मायके में ही रहने लगी और आरब जो था वो अकेले अपने फ्लैट में रहने लगा। अब लोगों को जो आसपास के थे उनको लगा कि इन दोनों की तो कहानी खत्म हो गई। पर नहीं दोस्तों, कहानी तो अब शुरू हुई थी। धीरे धीरे समय बीत जाता है। तलाक को पूरे 2 साल पूरे हो चुके थे। प्रिया ने जिंदगी को अपनी को संभाल लिया था। वो एक अब बुटीक में डिजाइनर थी, कमाती थी, मुस्कुराती थी, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह से टूटी हुई थी। हर करवा चौथ पर महिलाएं अपने आप को सजती संवारती थी। प्रिया बालकनी से केवल आसमान को ही निहारती थी, जहां एक चांद तो था लेकिन उसके आरब वाला चांद नहीं दिखाई दिया था। इस बार भी करवा चौथ आता है। मोहल्ले की औरतें मेहंदी लगवा रही थीं। बाजारों में चूड़ियों की खनक थी। हर घर में पूजा की तैयारी थी करवा चौथ की। प्रिया जो थी वो चुपचाप बैठी थी। उसके हाथों में वही लाल चुनरी थी जो उसने अपनी शादी के पहले करवा चौथ पर पहनी थी। वो चुनरी जो थी अब पूरी तरह से धूल खा रही थी। प्यार की, तिरस्कार की और अपमान की। दोस्तों, शाम के करीब 7:30 बज रहे थे। तभी अचानक प्रिया के दरवाजे की घंटी बजती है। प्रिया दरवाजे पर पहुंचकर दरवाजा खोलती है और सामने उस व्यक्ति को खड़ा पाकर वो दंग रह जाती है। आखिर दोस्तों कौन था, मैं आपको बताता हूँ। जो दरवाजे पर था वो आरब खड़ा था। अब दोनों की नज़रें मिलती हैं। एक पल को जो हवा थी वो थम गई जब दोनों ने एक दूसरे को देखा। प्रिया के होठ जो थे वो कांप गए। बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो आरब जो था वो मुस्कुरा कर कहता है, आज करवा चौथ है प्रिया, याद है तुम चांद के लिए व्रत रखती थी मेरे नाम का। सोचा आज चांद तो वैसे भी पूरा है, क्यों न पुराने जख्मों को भी पूरा किया जाए। दोस्तों, फिर प्रिया गुस्से में आग बबूला हो जाती है।
और कहती है कि वो जख्म तुमने दिए थे आरब, और उन्हें भरने में मुझे 2 साल लग गए। तभी आरब बोलता है, तुम मुझे गलत समझ रही हो प्रिया, मैं आज सच बताने के लिए आया हूँ। दोस्तों, दोनों ड्राइंग रूम में बैठे। तभी आरब ने कहा, जिस औरत के लिए तुमने मुझसे नफरत की, वो कभी मेरी जिंदगी में थी ही नहीं। वो सब तुम्हारे फ्रेंड निशा की वो सब तुम्हारी फ्रेंड जो थी निशा, उसकी चाल थी। वो मुझे चाहती थी, और जब मैंने उसे ठुकरा दिया तो उसने मेरे नाम पर झूठ फैलाया। दोस्तों, ये बातें सुनकर प्रिया की आंखें भर आईं। बोलती है, तो तुमने सफाई देने में 2 साल क्यों लगा दिए? तभी आरव ने धीरे स्वर में जवाब दिया, कहा, क्योंकि मुझे एहसास तब हुआ जब तुम जा चुकी थी। दोस्तों, कभी कभी देर से बोला गया सच झूठ से भी ज्यादा दर्द दे जाता है। अब रात हो चुकी थी। बालकनी में तभी उन दोनों को चांद दिखा। नीचे मोहल्ले की औरतें पूजा कर रही थीं, छलनी से चांद देख रही थीं। प्रिया खिड़की से बाहर देख रही थी, और अचानक उसके होठों से शब्द निकले। बोली, आरब, क्या तुम जानते हो, आज मैंने भी व्रत रखा है। तभी आरब ये बात सुनकर चौंक गया। बोला, क्या तुमने मेरे लिए रखा है? रिया ने सिर झुका लिया और बोली, हाँ, हर करवा चौथ पर रखती हूँ, क्योंकि प्यार कभी मिटता नहीं है। दोस्तों, आरब की आंखें नम हो गईं, और वो बोला, तो आज हम फिर से अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। लेकिन दोस्तों, प्रिया जो थी वो उठी और रसोई में चली गई। वहां से 2 गिलास जूस लेकर के आई, एक आरव के सामने रखा और एक अपने सामने। तभी आरव ने कहा, अब तो मेरा व्रत भी खुल जाएगा। दोस्तों, और उसने जो जूस था, वो जूस का जो गिलास था वो उठाया। कुछ ही पलों बाद आरव का जो चेहरा था वो पीला पड़ने लगा। उसके हाथ कांपने लगे। गिलास उसके हाथ से गिर गया। वो जमीन पर गिर गया और तड़पते हुए बोला, प्रिया, ये तुमने क्या किया? दोस्तों, प्रिया शांत खड़ी थी। उसके चेहरे पर आंसू नहीं थे, बस केवल ठंडापन था। वो बोलती है, तुमने मेरी जिंदगी जहर बना दी थी आरब। तुमने मेरी जिंदगी पूरी तरह से बेकार कर दी थी। आज मैंने बस उसी का स्वाद तुम्हें चखाया है। दोस्तों, आरब जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें थम गईं, उसकी सांसें रुक गईं। प्रिया ने खिड़की से चांद की ओर देखा और कहने लगी चांद को देख करके, आज मेरा व्रत पूरा हुआ चांद मामा। आज मैं सच में सुहागन हूँ, क्योंकि मेरे पति मेरे नाम से ही मरे हैं, मेरा नाम लेकर ही मरे हैं। दोस्तों, फिर अगले दिन पुलिस आती है। उस मोहल्ले में घर में आरव की लाश मिलती है, और पास में बैठी उसकी पत्नी प्रिया, जिसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। वो बोलती है, मुझे जेल में डाल दो, पर मेरी करवा चौथ की पूजा को अधूरी मत छोड़ो। दोस्तों, पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। फिर समय आता है अदालत में उसे पेश करने का। कोर्ट में जो जज साहब थे वो पूछते हैं, तुमने अपने पूर्व पति को क्यों मारा? प्रिया ने बस एक ही लाइन कही, क्योंकि मैं आज भी उससे प्यार करती थी, और मुझे डर था कि अगर वो किसी और से प्यार करेगा तो मैं खुद को मार लूंगी। इसीलिए मैं अपने आप को नहीं मार सकती थी, इसीलिए मैंने उसे पहले मार दिया। दोस्तों, ये जो वाक्य था ये प्रिया के द्वारा कहा गया था। दोस्तों, प्यार कभी कभी इतना गहरा जहर बन जाता है कि इंसान सही गलत को भूल जाता है। प्रिया जेल चली गई, और उसी जेल की खिड़की से हर साल चांद को निहारती है, उसी करवा चौथ के चांद को, जहां कभी उसने अपने
पति की लंबी उम्र मांगी थी और बाद में उसी रात, उसी करवा चौथ की रात उसे खत्म भी कर दिया। कहते हैं ना कि प्यार की आखिरी हद नफरत नहीं होती, बल्कि वो पागलपन होता है जिसमें इंसान खुद को भी भूल जाता है। और ये थी दोस्तों करवा चौथ की आखिरी रात की कहानी। एक ऐसी कहानी जहां तलाक ने प्यार को नहीं मारा, बल्कि प्यार ने खुद को खत्म कर दिया। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आरव और प्रिया की? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। तो अगर कहानी आपको ये अच्छी लगी हो तो कहानी को, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हमारी जो कहानियाँ हैं वो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुँच पाएँ। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ अगली ऐसी ही सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।